सपने में कन्हैया को देखो रे सुनो। रुक्मिणी कहती ब्राह्मण देव मैंने सपने में देखा। ब्राह्मण बोले लली वैसे मरी जाती सपने में तुम अपने हो गए। अरे एक बात बताओ क्या तूने देखी या कही? बोले कही कहा कही तो बोले इन्होंने ये कहा था कि तुम हमारे पास में पत्र भेज देना। तो ब्राह्मण बोले रुक्मिणी तुमने पत्र भेज दिया होगा। बोले मैं किसके हाथों से भेज दी? आप ऐसा करो आप मेरे पत्र को ले जाओ। मैं तो नहीं जा सकता। जवाब दिए देखो द्वारिका तो यहां से बड़ी दूर है, मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, हमारे तो रास्ते में प्राण निकल जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। रुक्मिणी कहती है ब्राह्मण देव अगर आप मेरे पत्र को लेके नहीं गए ना तो तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राणों को दे दूं। बोले अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं, मरो नहीं, पत्र लिखो। और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाए, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिखो। अब रुक्मिणी आंगन में बैठ करके सोच रही है श्याम मैं क्या लिखूं? मेरा भाई जसपाल के साथ में शादी कर रहा है, वो बारात लेके भी आया है, मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिशुपाल की दुल्हन बनकर के नहीं जा सकती। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी सोचने लगी ऐसे एक बात और लिखी श्याम पत्र लिखने के बाद में ब्राह्मण को दे दिया और एक बात कही है ब्राह्मण देव हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आना। ब्राह्मण जो है रुक्मिणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए, धीरे 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 आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर बुढ़ापा था, बुढ़ापा था, पैदल नहीं चला जाता। कभी कहते हैं कि देखो बुढ़ापे में कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता है। बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता है।
और दूसरे भी क्या साथ हैं जो शरीर ही साथ छोड़ देता है। दूसरे क्या साथ हैं? चार पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। बचपन आता है छोड़ जाता है, जवानी आती है छोड़ जाती है, बुढ़ापा और मौत ही ऐसे हैं, वो आते तो छोड़ के लग जाते हैं। अच्छा, जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया, जो सुख बचपन में था। बचपन में जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो वस्तु खाने के लायक थी वो भी खा ली, जो नहीं खाने के लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया। बचपन में कभी कहते हैं एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन में। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाहल मचाए, पति बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या कहूं कहा न जाए, इन दिनों की बड़ी याद है। बचपन कब बीत गया हम लोग जान ही नहीं पाए। बचपन कब बीत गया, जवानी आ गई। और जवानी ने कभी किसी को सुख से सोने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और सारे जीवन में जो कुछ करी कमाई, बस अब बच्ची बचने का में आई। जवानी आधी चली गई। चोरी डकैती मेहनत मजदूरी करके लाए, घर बनवाया, बैंक में पैसे डाले, गाड़ियां खरीदी, और जब बुढ़ापा आया तब किन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया। और जब बुढ़ापा आया तो घर से अंदर से चारपाई निकाल के बाहर डाल दी। और जब गए तो धीरे से एक बात कह के चले गए, बोले जब भूख लगे तो यहीं से कह दियो, भीतर घुस के मत जाइयो। बुढ़ापे में अनेक मदद करते हैं, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं होता। वैसे जब बुढ़ापे से बचने के लिए लोग कहा ना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच ना पाता है। बाल सफेद भाई कोई मतलब ना, भाग के गए करिया करवाया है। नजरों से अगर धीरे धीरे कम दिखाई पड़ने लगा, भाग के गए नजर में चश्मा बनवाया है। अच्छा, शीशा के सामने खड़े हुए चश्मा लगाओ, फिर एक बात सोची पहले से, अब कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई दे तो। दांत अगर उखड़ गए कोई मतलब ना है, डॉक्टर की दुकान अब गए दूसरे लगवाएगा। रोटी खाई तो निकाल के धल्ला ही बाद में फिर तैयार। लेकिन बच नहीं पाते। कैसे बचे? कभी कहते हैं हर दिन हर घंटे हर मिनट हम लोग जी नहीं रहे, केवल मर रहे हैं। कभी कहते हैं क्या कि चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। चली जा रही बचपन
ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था। पैदल नहीं चला जाता है। ये एक हार हमारे पास है और एक हार हमारे श्रीमान रणबीर शास्त्री जी के लिए 20-20 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। श्रीमान सर्वेश शास्त्री जो नगला भारा, इनके भतीजे देवेश की तरफ से, और एक हार हमारे पास में और शास्त्री जी के लिए हार आया है नीरज के जो पुत्र हैं रिसु, इनकी तरफ से 101 रुपए हमारे पास में इंजीनियर अवनीश यादव की तरफ से आए जो नंगला लक्ष्मी के रहने वाले हैं। 201 रुपए अजीत यादव की तरफ से जो रत्नापुर के रहने वाले हैं, और ये 251 रुपए रिसु यादव पुत्र नीरज कुमार की तरफ से है। हाँ, ये जो हार आए हैं, भगवान हमेशा धन दौलत से भंडार बनता रहे, सम्मान में सम्मान बनता रहे। उधर ब्राह्मण पैदल नहीं चला जाता तो क्या देगा, एक बड़ी सुंदर बगिया है, और बगिया को देख करके मन ही मन में ब्राह्मण ने एक बात सोची है, क्या दोपहरी बिलमाइले, अरे दोपहरी बिलमाइले, चाय बगिया में दोपहरी बिलमाइले, चाय बगिया ब्राह्मण में आसन लगाया और ब्राह्मण तो उस जगह पर सो गए। कन्हैया ने देखा कि ब्राह्मण तो हमारे पत्र को लेके आ रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलते रहे तो द्वारिका में पहुंचने में बड़ा समय लगेगा। श्याम सुंदर ने क्या किया, एक माया के द्वारा ब्राह्मण को द्वारिका में उठवा दिया। ब्राह्मण जब द्वारिका में पहुंचे हैं, बलराम की सभा लगी हुई थी, और जैसे ही सबने देखा उठ करके बड़ा सम्मान किया, बैठा दिया। उसके बाद में पूछ लिया बलराम ने, कहा ब्राह्मण देव कैसे आए? ब्राह्मण बोले भैया तुम हमें जब बता, तुम लोगों में कन्हैया कौन से? तो श्याम सुंदर दूर बैठे रहे, इशारा कर दिया, बोले वो सामने बैठे थे। और जैसे ही ब्राह्मण ने देखो सुन मन ही मन में एक बात सोची, आए अबे तक तो देखो ना, और जब मालूम पड़ती है कि तो सुंदर हो हमारी संगम जनाया थे, रुक्मणी ने देखो कहा वैसे कारू करू दास धरू,
और फिर एक दूसरी बात सोची, बोले हमें मतलब होगा, पत्र देने आए, सामने पहुंच गए कन्हैया के, तो श्याम ने पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कहां से आए हो? तो ब्राह्मण बोले दयानिधि रुक्मिणी चरण की देवी है, संदेशा दे दिया, बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा हम काय को आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, बोले इसमें तो किसी रुक्मिणी नाम की लड़की का नाम लिखा है, और ये भी लिखा है 5 बाल बारात लेके आया, माफ करना ब्राह्मण देव, रुक्मिणी से जाके कह दो 6 बाल के साथ शादी कर ले, भाई हम तो नहीं जा सकते। ब्राह्मण कहते हैं देखो श्याम, अगर तुम नहीं गए ना तो वो लड़की मर जाएगी, तो फिर हम क्या करें, हम तो जा ही नहीं सकते। बोले तुम मेरे साथ नहीं चलो। अरे बोले हम कह रहे हैं हम तो जा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बलराम भैया हमें भी जाने नहीं देते। बोले कुछ भी करो तुम मेरे साथ नहीं चलो। ब्राह्मण ने जब जाने कहा तो श्याम सुंदर बोले देखो केवल एक उपाय है। क्या? तुम जब जाने के लिए तैयार हो, सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाए, और तुम मैं तो करियो थोड़ी दूर चलियो, खांसियो बैठ जाइयो, फिर थोड़ी दूर चलियो, खांसियो फिर बैठ जाइयो, और जहां सब तुम्हें छोड़ने के लिए चले मासू ब्याह और गौनो सब करे ले। भाई भाऊ ब्राह्मण थोड़ी देर बैठे रहे, चलने के लिए तैयार भाई। बलराम श्याम दरबार के जितने भी लोग हैं सब लोग इन्हें मिला कर भी गए। थोड़े आगे बढ़े, कन्हैया ने ब्राह्मण की तरफ देखा, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, इशारा कर दिया, और इशारों पाए कि एक कदम आगे ना बढ़ो। भाई जगह पे बैठ गए, लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे, थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में चले। श्याम ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण खांसे फिर बैठ गए। बलराम बोले ब्राह्मण देव कहिए, भाई थोड़ी दूर नहीं चल पाते हो, खांसते बैठ जाते, समझ में नहीं आती बीमारी कौन सी है। अच्छा ब्राह्मण कुछ बोल पाते? श्याम सुंदर बोले भैया बीमारी क्या, बुढ़ापा है, बुढ़ापा पैदल चला नहीं जाता, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हमने ज्यादा नहीं थोड़ी दूर तक छोड़ दे, बोले ले जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहीं रुकना नहीं। श्याम सुंदर बोले बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हम क्या रुकेंगे, हमें मतलब क्या है। ब्राह्मण को रथ में बिठाएंगे, जैसी वहां से आगे बढ़े, धीरे 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 कुंदनपुर में पहुंचे, और कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर था। इसी मंदिर पर कन्हैया ने रथ को रोक लिया। ब्राह्मण से एक बात नहीं, देखो ब्राह्मण देव रुक्मिणी से जाके कह दो 6 बाल के साथ में शादी कर ले, भाई हम तो शहना भी लेके नहीं आए। वही बात ब्राह्मण समझाते, तुम्हें हो क्या गया? मैंने कहा नहीं बोल की मर जाएगी, तो हम क्या करें? ब्राह्मण बोले रुक्मिणी तुम्हें को अकेले मिल जाए तो कन्हैया बोले तो कोई चिंता ना, तो हम नहीं। बोले तुम इसी मंदिर में खड़े रहो, हम रुक्मिणी को पूजा करने के बाद से मंदिर में खड़ो करने के बाद में ब्राह्मण जो है रुक्मिणी के नजदीक आए, और रुक्मिणी ने देखा सामने आई ब्राह्मण देख, क्या श्याम सुंदर आए? ब्राह्मण बोले चुप रहो, आए हमारी समझ में आज बना तुम्हें देखोगा। हाँ तो रुक्मिणी कैसी ब्राह्मण देव अगर ये कह रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं। नहीं देख
वैसी मरी जाती हो। कन्हैया अकेले है और तुम ऐसा करियो चुपचाप पूजा करने के बहाने से मंदिर में चली जाइयो। काऊ कानो कान भनक न पड़े कि श्याम अकेले है। ज्यादा मोटू ताजो ना जो मैं देख ढूंढ रहा है। ब्राह्मण तो चले गए, रुक्मिणी जब चलने के लिए तैयार भाई रोकम आ गया। कहाँ जा रही है? बोली भैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। अकेले जा रही हूँ? तुम्हें नहीं मालूम क्या दरबार में बड़ा फुर्गी है, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे अकेले न जाओ। ऐसा करो 2-4 लड़कियां इसके साथ में चली जाओ और रुकना नहीं। पूजा करने के बाद 80 की लौट गया। 2-4 लड़कियां जैसी संग जाने के लिए तैयार भाई और रुक्मिणी को पेट जरेगा हजी को खाऊंगा तो बड़ा मजा जाए। आगे आगे रुक्मिणी जा रही, पीछे सब सहेलियां जा रही। रुक्मिणी बोली कहा मंदिर के नजदीक पहुंचे। कन्हैया ने जैसी देखो सो मन ही मन में एक बात सोची, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई, उनने लाइन लगाई। बोले हमारे तो जैसे समझ में आया रही हमारी रुक्मिणी कौन सी। और रुक्मिणी में जो सोची तो हमारे धोखे दूसरी को घर लाए चले गए। जो उनसे हाथों में कंगन बांध रहे हैं बस भाई हाथ उठा के जवाब दो। मैंने जेब हो जाए गिरकी है शिषपाल की, ये दंत बक्र की। और सोई कन्हैया समझ गए हमें जब मालूम पड़ रही थी रुक्मिणी। वैसे बताया भी जाता है जिस मंदिर पर रुक्मिणी पूजा करने के लिए गई थी उस मंदिर पर रुक्मिणी की सुरक्षा में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10,000 सैनिक लगे थे। रुक्म को बहुत बड़ा डर था कहीं श्याम ना आ जाए। और रुक्मिणी तो सहेलियों को साथ में लेके मंदिर के अंदर चली गई। और जब अंदर गई कन्हैया ने देखा रुक्मिणी तो अंदर चली गई, जाना तो है। और जहां पर सैनिक खड़े थे उन्हीं के बीच से होते हुए श्याम सुंदर मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर की तरफ सैनिकों ने देखा तो मारने के लिए दौड़े। और जब सैनिक मारने के लिए दौड़े श्याम ने क्या किया, उनके चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए। बस ये मारना तो भूल गए, सुंदरता देखने लगे। एक बोला भैया पता नहीं कौन है, कहां से आया, हंसता बड़ा अच्छा है। दूसरा क्या लगा, हंसी देखते रहोगे। चरण पादुका देखो, चरण पादुका कितनी सुंदर है। तीसरा कहने लगा थोड़ा पीतांबर तो देखो, किसी ने नहीं रोका। और रोका भी कैसे, क्योंकि कन्हैया की हंसी में ही तो सब कुछ है। और जहां से आप हंसे समझ लो सब। मंदिर के अंदर पहुंचे, रुक्मिणी ने जैसे ही देखा गिरजा मां को साक्षी मान करके कन्हैया की गर्दन में पुष्पों का हार डाल दिया। श्याम सुंदर ने सोचा अभी तो अकेले थे तब तो आए, मंदिर में चले आए, अब नहीं जा पाएंगे, वो जाना तो है, बाहर तो जाना। कन्हैया ने क्या किया, रुक्मिणी को गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद उसी रास्ते से निकल के चले। सैनिक खड़े खड़े देख रहे हैं, कोई नहीं बोला। एक बोला आहा क्या चाल है। कन्हैया ने रुक्मिणी को रथ में बिठाया, धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया। एक बोला भैया हाँ पता नहीं कौन था, बड़ा सुंदर था, आया चला गया। दूसरा कहने लगा वो तो सब ठीक है, हम लोग यहाँ क्यों खड़े। बोले रुक्मिणी की सुरक्षा। तो रुक्मिणी है कहां, अंदर मंदिर, जाके देखो तो सही। देखा तो रुक्मिणी है नहीं। एक कहने लगा श्रीमान जी रुक्मिणी कहां है, बोले मुझे नहीं मालूम। एक बोला भाई साहब रुक्मिणी कहां है, बोले मुझे नहीं मालूम। एक बोला मैं बताऊं, बताइए। बोले तो गया, जवाब दिया बोले क्या, और तुमने रोका क्यों नहीं। वो बोलो हमने सोची जोड़ी बड़ी अच्छी है, ले जाने दो, होगा बाद में फिर देखा जाए। अब तो एकदम से भागे, रुक्मिणी को ले गया। रुक्मिणी को कन्हैया ने थोड़ी देर रथ चलाओ, खड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली थोड़ा जल्दी चलो, मेरा भाई आ जाएगा। श्याम सुंदर बोले बाप से तो घोड़ा भाग के आए, जा फिर भगा के ले गए। आ जानते भैया, और तब तक तो रास्ता घेर गई, रास्ता घेर गई। रास्ता घेर दी, आवाज लगाई
गंगा घेरली। बोले अभी तक तो माखन चुराता रहा, ये धंधा भी शुरू कर लेगा। और रुक्मणी मेरी बहन है और मेरी बहन को ले जाना, इतनी की पंख तोड़ना नहीं। बोला जवाब दिया, मेरा तेरा मल्लित होगा। अगर तू जीत गया तो मेरी बहन को ले जाना। जैसे इतने शब्द सुने हैं तो कन्हैया रथ से उतर के चले। रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, कहा जा रहे? श्याम सुंदर बोले तुम्हारा भाई हमें के लिए ललका और हम तुम्हारे नजदीक बैठे रहे, क्या ऐसा हो सकता है? बोले मेरे भाई के सामने न जाओ। क्यों न जाए? रुक्मणी कहती तुम्हें हो क्या गया है? जवाब दिया कि मेरे भैया जबर बात ही नहीं मानी। कन्हैया में और रुकुम में मल्लित हुआ, कोई पेश नहीं गई। उछाल करके जमीन पर पटक दिया, तलवार लेकर के मारना चाहे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, मेरे भाई को न मारो। श्याम सुंदर ने रुकुम को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। बलराम ने जब ये देखा है कि बहुत देर हो गई, श्याम को अभी लौट के नहीं आए,